जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। दोस्तों, तो आज दारुका राक्षसी और दारू राक्षस के उपद्रव की कथा मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो बहुत समय पहले की बात है, प्राचीन काल की बात है कि सुंदरवन में जो है एक राक्षस और एक राक्षसी रहते थे और उनका नाम क्या था? जो राक्षस था उसका नाम जो था दारुक और उसकी पत्नी का नाम दारुकी था। दारुक और दारुका। तो वे दोनों जो है सुंदरवन के पश्चिम भाग में रहा करते थे, जो कि समुद्र से बहुत नजदीक है। जो सुंदरवन है वो समुद्र से बहुत नजदीक है और वो वन काफी लंबा चौड़ा है। तो वहां पर वो राक्षस और राक्षसी क्या करते थे? वहां के मनुष्यों को प्रताड़ित करते थे, दुखी करते थे और उन पे अत्याचार करते थे। अब उनके अत्याचारों से दुखी होकर के जो है वो ऋषि औरव के पास जाते हैं। औरव ऋषि के पास जाते हैं और उनसे अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे ऋषिवर, हमारी रक्षा कीजिए। तो ऋषियों ने उनको समझाया कि हे मनुष्यों, जब कोई जो है अत्याचार करता है और अधर्म करता है तो उसका नाश क्या होता है? जरूर होता है, उसका नाश होता है। जो किसी को परेशान करता है, परेशान करने की साजिश करता है, तो उसका जो है नाश जरूर होता है। तो इस प्रकार से जो है ऋषियों ने उनको सांत्वना दे करके उनको वापस भेज दिया और अपने आप फिर से तपस्या में लग गए। अब इस प्रकार से जब तपस्या में लगे तो क्या होता है कि देवता जो हैं राक्षसों पर जो है आक्रमण कर देते हैं और राक्षसों को मारना शुरू कर देते हैं। तो दारुकी को जो है वरदान होता है कि तुम किसी भी चीज को कहीं भी जो है स्थापित कर सकती हो। तो दारुकी क्या करती है? जब राक्षस मारे जाते हैं देवताओं के द्वारा तो दारुकी जो है उस स्थान को जो है जहां राक्षस रहते हैं उस स्थान को उठा करके समुद्र के बीच में स्थापित कर देती है। अब जब समुद्र के बीच में स्थापित कर देती है तो राक्षस वहां जो है बहुत आराम से रहने लगते हैं और उन्हें कोई मार भी नहीं सकता था समुद्र के बीच में जा करके। अब एक दिन घूमते घूमते जो है दारुकी जो है समुद्र से जो है धरती की ओर आ गई, धरती में आ गई। अब उधर से कुछ नाव में जो है लोग जो है समुद्र से जो है धरती की ओर आ रहे थे। तो उसने देखा कि यहां तो बहुत मनुष्य हैं और उसने क्या किया कि समुद्र से उन राक्षसों को उन मनुष्यों को पकड़ करके अपनी जेल में डाल दिया। उस नाव को पकड़ करके उसमें जो भी थे मनुष्य उनको क्या कर दिया? जेल में डाल दिया। अब जेल में डाल करके उनमें से जो है उनको प्रताड़ित करने लगे राक्षस।
तो उनमें जो था एक बनिया था, बनिया जाति का एक बनिया था। तो उसने क्या करा कि भगवान शिव का लिंग जो है जेल में स्थापित कर दिया और भगवान शिव की तपस्या करने लगा। अब तपस्या करते करते जो है औरों ने देखा कि ये जो है भगवान महादेव की तपस्या कर रहा, तो और लोगों ने भी जो है भगवान महादेव की तपस्या करना शुरू कर दिया, भगवान महाकाल की तपस्या करना शुरू कर दिया। अब जब तपस्या करते करते जो है काफी समय बीत गया, तो एक दिन जो है जब सुप्रिया को तपस्या करते राक्षसों ने देखा, तो राक्षसों की समझ में नहीं आया कि ये क्या कर रहा है, उनकी समझ में नहीं आया। अब किसी दूत ने जो है दारुक को जो है बता दिया कि ये जो है एक वहां तपस्या कर रहा है। तो वहां दारुक जेल में जाता है और उससे उनसे कहता है कि तुम किस देवता की पूजा कर रहे हैं, सच बताओ, नहीं तो मैं तुमको मार डालूंगा। लेकिन सुप्रिया ने क्या करा, कुछ भी उसको नहीं बताया। और जो राक्षस दारुक था उसको क्रोध आ गया और वो जो है दारुक नाम का राक्षस जो है सुप्रिया को मारने के लिए उसने आज्ञा दे दी। अब सुप्रिया जो था भगवान महाकाल शिव का बहुत बड़ा भक्त था। अब जैसे ही उसके दूत जो है उसको मारने के लिए जाते हैं, तो अपने आंखें मूंद करके और भगवान शिव का ध्यान करता है। तो भगवान महाकाल हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, तो भगवान महाकाल वहां पे स्वयं प्रकट हो गए और पाशुपात जो भगवान शिव का अस्त्र है, भगवान शिव ने अपने पाशुपात अस्त्र को उठाया और राक्षसों का जो है नाश कर दिया। अब जब भगवान शिव ने राक्षसों को मार दिया, तो सुप्रिया को बोला भगवान शिव ने कि हे भक्त सुप्रिया, अब तुम मनुष्य जो हैं यहाँ पर जो है रह सकते हैं, सुख से रह सकते हैं। और मैंने इस वन को क्या कर दिया, राक्षसों से मुक्त कर दिया। अब उधर जो है दारुक की पत्नी दारुका जो है उसने मां पार्वती की आराधना करना शुरू कर दिया। और दारुका क्या थी, मां पार्वती मां आदिशक्ति की परम भक्त थी। अब जब दारुका पार्वती की स्तुति कर रही थी, तो उसने जो है माता पार्वती मां आदिशक्ति को प्रसन्न किया। और तब माता पार्वती उसे कहती हैं कि हे दारुका, तुमने किस कारण जो है मेरी तपस्या की है और तुम्हें क्या चाहिए। तो दारुका इस पे कहती है कि हे मां पार्वती, अगर आप मेरी प्रसन्नता से मेरी प्रार्थना से प्रसन्न हैं, तो आप मेरे वंश और कुल की रक्षा कीजिए। अब दारुका के वचनों को सुन करके मां पार्वती जो है भगवान महाकाल शिव से कहती हैं कि हे नाथ,
आपकी कही यह बात जो है, जो आपने बात कही है, यह जो है कलयुग के अंत में और सतयुग के शुरू में शुरू तक जो है तामसी भी रहे। जो आपने कहा है कि तामसी तो राक्षस तामसी होते हैं, तो कलयुग के अंत तक और सतयुग के प्रारंभ होने तक तामसी भी रहे। और यह मेरा विचार है। पार्वती जी जो है भगवान महाकाल से कह रहे हैं कि यह मेरा विचार है कि इस सृष्टि में तामसी गुण भी रहे। अब पार्वती जी के वचनों को सुनकर के भगवान शंकर कहते हैं, हे प्रिय, आपकी इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूँगा और अपने भक्तों की रक्षा के लिए, अपने भक्तों के हित के लिए जो है मैं यहीं पे जो हूँ रहूँगा, मैं यहीं पे रहूँगा। और जिससे कि मनुष्य जो है धर्म के मार्ग का अनुसरण करते रहेंगे और भक्ति भावना के साथ जो है प्रेम पूर्वक जो है मेरे दर्शन भी करेंगे। और इस प्रकार से जो है जो मेरे दर्शन करेगा वह जो है चक्रवर्ती सम्राट यानी चक्रवर्ती राजा बनेगा। अब कलयुग के अंत में जो है और सतयुग के प्रारंभ में महासेन का पुत्र जो है वीरसेन राजाओं का भी राजा होगा। जब कलयुग का अंत होगा और सतयुग का प्रारंभ होगा तो महासेन का पुत्र जो है वीरसेन राजा होगा तब। और जब वो यहाँ आकर के मेरे दर्शन करेगा तो वो क्या हो जाएगा, चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। अब यह कह करके भगवान शिव और माँ पार्वती जो हैं वहाँ पर ज्योतिर्मय लिंग के रूप में, जो ज्योतिर्मय रूप भगवान शिव का है, तो पार्थिव लिंग जो है उस रूप में वहां पर जो है स्थापित हो गए। और इस लिंग को भगवान शिव के इस लिंग को जो है नागेश्वर लिंग, नागेश्वर जो ही पार्थिव लिंग जहां पर स्थापित है वहां पर क्या हुआ, नागेश्वर धाम के रूप में जो है यहाँ पर आज भी भगवान महाकाल के दर्शनों के लिए लोग जाते हैं और भगवान महाकाल के दर्शन करते हैं। और यह लिंग जो है तीनों लोकों में कल्याणकारी है। तो जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। तो साथियों, आज मैंने आपको जो है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा जो है आपके सामने रखी है। तो आप पर भगवान महाकाल, भगवान शिव की कृपा बनी रहे।